मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है दोस्तों। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोसिव इंग्लिश विद राकेश सर। दोस्तों आइए, आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ जो कि है मॉडल वर्ब। ठीक है ना, आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ दोस्तों, वो हमारा है मॉडल। और आज ये इस वीडियो में हम लोग मॉडल की बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे, बेसिक पॉइंट को समझेंगे, फिर इसके बाद एक एक करके आगे समझते चले जाएंगे दोस्तों। आइए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि पहले मॉडल वर्ब है क्या, कहाँ से बनता है, कैसे बनता है, क्या है उसकी कहानी, सारा कुछ सीखेंगे, समझेंगे। आइए समझते हैं। अगर बात करें दोस्तों तो मॉडल, मैंने बोला मॉडल वर्ब, मैंने क्या बोला अभी आपसे, मैंने अभी आपसे बोला मॉडल वर्ब। तो मॉडल वर्ब क्या है भाई, यानी कि इससे तो ये स्पष्ट हुआ मेरी बात से कि मॉडल वर्ब बोले इट मीन्स क्या कि मॉडल भी एक वर्ब होगा, है ना, मॉडल भी एक वर्ब होगा दोस्तों। ठीक है, आइए पहले उसको समझते हैं वर्ब के बारे में। थोड़ी सी वर्ब देखते हैं कि मॉडल वर्ब है तो कैसा वर्ब है। ठीक है, आइए। वर्ब, वर्ब का हिंदी आप लोग सभी जानते हैं दोस्तों, यह क्या होता है, क्रिया, क्रिया। ठीक है ना, हम लोग जैसे ये क्रिया का मतलब क्रिया या फिर इसको काम कर सकते हैं दोस्तों, क्या कर सकते हैं, क्रिया या काम, कार्य जिसको बोल सकते हैं, कार्य ना, एक क्रिया होता है। हम लोग बचपन में बच्चे लोग अभी भी करते हैं क्या, क्रिया कसम दिया करते हैं, किसी को कहते हैं ना तुम्हारे ये मम्मी क्रिया, तो ये क्रिया, ऐसा वो क्रिया की बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे एक्शन की बात कर रहा हूं, काम की बात कर रहा हूं दोस्तों। ठीक है, चलिए जैसे देखते हैं तो ये पहले बताएंगे, आप में से कोई बता पाएंगे कि ये वर्ब होता क्या है। अभी तक आपने पढ़ा है एक्शन वर्ड, आपने क्या पढ़ा है, एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब, एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। ठीक है दोस्तों, अभी तक हम लोग यही पढ़े हैं, समझते हैं। ऐसा ही कुछ छोटा सा एक सिंपल सा सेंटेंस समझ लेते हैं कि एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। ठीक है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूं, क्या ये खड़ा, आई एम स्टैंडिंग हियर, ये जो स्टैंडिंग है ये वर्ब है या नहीं है। कहीं पे पेड़ लगा हुआ है, कहीं पे कुछ रखा हुआ है, ठीक है, तो ये सभी वर्ब हैं या नहीं है, ये आप बता पाएंगे। तो चलिए इसका एक एक्चुअल और सही डेफिनेशन देखने की कोशिश करते हैं वर्ब के बारे में कि वर्ब का सही डेफिनेशन क्या होता है। तो इसका सही डेफिनेशन होता है दोस्तों, वर्ड्स दैट डिफाइन the action, words that define the action or a state, a state कहें तो क्या, condition, a state कहें तो condition of an object or a subject is called verb। ठीक है दोस्तों, words that define the actions or the state of an object or a subject। ठीक है ना, चलिए तो उसी को मतलब क्या कि जो वर्ब उसी शब्द को कहेंगे जो शब्द क्या करे, किसी भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के द्वारा किए गए काम को या फिर उसके स्टेट को बताए, उसके कंडीशन को बताए, अवस्था को बताए, किस अवस्था में है वो, कोई भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट किस अवस्था में है, इस चीज के बारे में जो बताए या फिर कौन सा काम कर रहा है, कार्य के बारे में बताए, उसे हम वर्ब कहते हैं दोस्तों। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है। चलिए अब हम लोग देखते हैं वर्ब को अगर आपने क्लासिफाइड करने की कोशिश किया तो आपको यह पता चलेगा कि देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ वर्ब। चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ वर्ब्स। जब टाइप्स ऑफ वर्ब्स करते हैं दोस्तों तो इसका जो टाइप्स है ना वो बहुत सारा है। चलिए इसको मैं बांटने की कोशिश करता हूं। पहला हुआ मेन वर्ब, फर्स्ट टाइप मेरा क्या हुआ, मेन वर्ब।
इसी का सेकेंड टाइप्स क्या होगा, तो सेकेंड टाइम होगा दोस्तों टाइप्स एक्जुलरी वर्ब, या एक्जुलरी को एक और नाम है क्या, वह है हेल्पिंग वर्ब दोस्तों। एक्जुलरी को ही हेल्पिंग वर्ब भी कहा जा सकता है, कहा जाता है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे। अगर मेन वर्ब को डिवाइड करें तो इस मेन वर्ब को भी टू टाइप्स में बांटते हैं दोस्तों, दो पार्ट्स में इसको हम लोग बांटेंगे। इसका पहला टाइप्स होगा ट्रांजिटिव वर्ब और इसका दूसरा होगा इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है ना। मेन वर्ब को टू टाइप्स में बांटा, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब। अब देखेंगे यहाँ पे जो एक्जुलरी या हेल्पिंग वर्ब है इसको भी हम लोग दो पार्ट्स में बांटेंगे। इसे भी क्या करेंगे, दो पार्ट्स में बांटने की कोशिश करेंगे। वो कौन कौन है देख लीजिए। तो इसका दो टाइप्स हो गया क्या दोस्तों, एक है प्राइमरी एक्जुलरी, प्राइमरी एक्जुलरी, और दूसरा है मॉडल एक्जुलरी, मॉडल एक्जुलरी। क्लियर है, प्राइमरी एक्जुलरी और मॉडल एक्जुलरी। अब प्राइमरी एक्जुलरी को यदि आप डिवाइड करें दोस्तों तो इसमें आपको पता चलेगा कि प्राइमरी भी तीन पार्ट्स में बांटा जा सकता है, तीन टाइप्स में। प्राइमरी के भी तीन टाइप्स होंगे, वो कौन से तीन टाइप्स हैं देख लीजिए। इसका एक है टू डू, टू बी और टू हैव। ये तीन पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं दोस्तों, ठीक है। अब टू डू में होता है कौन कौन से है देख लीजिए। टू डू में होते हैं डू, डज और डिड, ठीक ना। टू बी में देखते हैं तो इसमें होता है इज, एम, आर, वाज और वर, ये होते हैं। और टू हैव में होता है कौन कौन सा, तो इसमें होता है दोस्तों हैज, हैव और एक होता है हैड। ये तीन होते हैं, ठीक है। अब मॉडल एक्जुलरी की बात कर लें तो मॉडल एक्जुलरी में बहुत सारे होते हैं दोस्तों। वो कौन कौन से होते हैं तो चलिए इन्हें भी हम लोग देख लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें होता है आपको कैन, मे, कुड, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ought to, used to, need, dare। इतने सारे होते हैं दोस्तों, ठीक है ना। अब इन यहां तक की बात समझ आ रही है। अब आगे इसको पढ़ेंगे तो फिर ये डिवाइड वर्ब को और डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पता होगा फिनाइट और नॉन इनफिनाइट होता है। उन सभी की बात अभी फिलहाल मैं यहाँ नहीं कर रहा। मैं आपको इसलिए मैं ये सारा चार्ट बता रहा हूँ दोस्तों क्योंकि अभी आपको मैंने बोला कि मॉडल वर्ब होता है और वो कैसा वर्ब होता है, इसको बताने के लिए ये चार्ट देखना जरूरी है। आप इसे एक बार ध्यान से देखिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। चलिए दोस्तों, तो देखेंगे क्या, हमने अभी आपको बताया कि वर्ब के दो टाइप्स होते हैं, मेन वर्ब, एक्जुलरी वर्ब। मेन वर्ब के भी दो टाइप्स होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब। एक्जुलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है प्राइमरी एक्जुलरी, दूसरा होता है मॉडल एक्जुलरी। दोस्तों प्राइमरी एक्जुलरी को तीन टाइप्स में बांटा गया, टू डू, टू बी, टू हैव। टू डू में आते हैं डू, डज, डिड, जो आपने टेंस पढ़ा होगा तो पढ़े ही होंगे इसको। टू बी इज, एम, आर, वाज, वर, ठीक है ना। और टू हैव हैज, हैव, हैड, ये हो गया। अब देखेंगे दोस्तों, ये जो आते हैं इज, एम, आर, वाज, वर, ये सभी क्या है, स्टेट एंड कंडीशंस को बताता है। ये स्टेट एंड कंडीशन अवस्था, जैसे मैं बोलूँ आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ, तो मैं एक टीचर हूँ, ये मेरा क्या है, स्टेट बता रहा है भाई मैं एक टीचर हूँ। ये नहीं कि मैं काम कर रहा हूँ, अभी टीचिंग का काम अभी कर रहा हूँ लेकिन हमेशा तो नहीं करते चलता ना। ऐसे
देयर इज अ ट्री, वहां एक पेड़ है, तो वह पेड़ कोई काम नहीं कर रहा, वो पेड़ वहां पे खड़ा है, उसके स्टेट को बता रहे कि स्थिर स्थिर अवस्था में। क्लियर है? ऐसे हमारा मेन कथा कहानी जो भी है दोस्तों, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है हमारा मॉडल एक्चुअरी, इस पे फोकस करना है। तो आपको इसलिए मैंने ये सारा कहानी बताया कि आप ये समझ जाएं कि मॉडल क्या है। तो मॉडल एक वर्ब है, वो वर्ब है तो कैसा वर्ब है, यह एक एक्चुअलरी वर्ब है दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है ना। मॉडल के टोटल संख्या देखिए कितने होते हैं, कैन, मे, कुड, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, आउट टू, यूज टू, नीड, डेयर, ये सभी को एक साथ काउंट करने वाले हैं आप। देखिए कितना होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कुल मिलाकर कितने मॉडल्स हुए दोस्तों। तो आपको ये पता चला कि मॉडल्स की टोटल संख्या, टोटल नंबर ऑफ मॉडल्स आर 13, कितने 13 है दोस्तों। मॉडल्स की संख्या कितना हुआ 13। दोस्तों यहाँ पे जो नीड एंड डेयर है ना, ये जो दो हैं, ये दो सेमी वॉवेल के सेमी मॉडल के नाम से आते हैं, या फिर मार्जिनल, ठीक है, मार्जिनल वर्ब के नाम से भी इनको जाना जाता है, वो हम लोग पढ़ेंगे आगे। आप यहाँ तक एक बार देख लिए हो तो चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे की रूल की ओर, ठीक है ना। इरेज कर दूं। चलिए दोस्तों, तो वर्ब को हम लोग समझ गया। वर्ब का आपको पता हुआ कि वर्ब का फॉर्म्स भी अलग अलग होते हैं ना। फॉर्म्स ऑफ वर्ब देखिए कितना होता है, जब आप फॉर्म्स ऑफ वर्ब देखेंगे तो आपको ये पता होगा दोस्तों कि देयर आर 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब। कौन कौन, V1, V2, V3, V4 एंड V5, ठीक है। V1 जो होता है दोस्तों, ये क्या होता है, इससे आप समझिए। V1 जो होता है वह क्या होता है, तो V1 सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज किया जाता है, ठीक है ना। V1 का यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं और एक फ्यूचर में भी करते हैं, फ्यूचर टेंस में भी करते हैं। इसी का प्रयोग मॉडल के साथ, मॉडल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी मॉडल के साथ भी इसका प्रयोग करते हैं। इसलिए ये वाली बात ध्यान देंगे, मॉडल वर्ब के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होता है, मेन वर्ब का ना। चलिए V2 जो होता है ये क्या होता है दोस्तों, ये पास्ट इंडेफिनिट होता है, पास्ट इंडेफिनिट। इसके बाद V3 होता है, तो ये क्या होता है, तो V3 आपको पता होगा कि ये पास्ट पार्टिसिपल होता है। जहां भी पास्ट पार्टिसिपल की आवश्यकता होती है वहां पे हम लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं दोस्तों। और ये जो है V4, यह कंटिन्यूअस होता है, ठीक है ना, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सब में कंटिन्यूअस में यूज होता है। और ये जो हो गया हमारा V5, यह भी प्रेजेंट टेंस ही का होता है, प्रेजेंट टेंस, यानी प्रेजेंट टेंस में वो भी कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। लेकिन बात यह है दोस्तों, अब आपके साथ अगर ये समस्या हो रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में V5 और V1 दोनों कैसे होते हैं, तो होते हैं, ये जो है सो वर्ब का सिंगुलर रूप है। कौन सा रूप है, सिंगुलर, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ V5 यूज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और ये वाला जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट ये प्लूरल वर्ब के साथ यूज होता है, सॉरी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यह जो है सो प्लूरल रूप में होता है। समझ में आ रही है बात, जो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ इसका प्रयोग किया जाएगा दोस्तों। आप इन्हें भी एक बार ध्यान से देखिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ेंगे, तुरंत हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं जस्ट नाउ। चलिए दोस्तों, तो आपने बात को समझ गया। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्लूरल। इसी को हम लोग फ्यूचर टेंस में भी यूज करते हैं और मॉडल के साथ भी यूज करेंगे, जो अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। वर्ब का सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल होता है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म कंटिन्यूअस होता है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, जो कि सिंगुलर फॉर्म में होता है दोस्तों, ठीक है। आप इन्हें एक बार ध्यान से देख लिए। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की ओर। चलिए आगे क्या है बात को समझते हैं सीधा सा। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं हम लोग क्या मॉडल वर्ब। ये तो हो गया हमारा बेसिक चीज था जो मॉडल को समझने के लिए जरूरी था आपको, वो मैंने बताया। अब समझते हैं मॉडल। मॉडल वर्ब का मतलब क्या होता है, मॉडल का मतलब होता है दोस्तों मूड। मॉडल क्या होता है, यह मूड को रिप्रेजेंट करता है, मूड को। मूड मतलब क्या हो गया भाई, तो इसका मतलब आप बोल सकते हैं मनोभाव, मनोभाव,
मॉडल का मतलब मूड, और मूड का मतलब यूं कहे तो आप मनोभाव, यानी मन की दशा आपकी क्या है, किस कंडीशन में आपका मन है, उस चीज को आपकी मन की दशा अवस्था को बताने के लिए जिन वर्ब का प्रयोग करेंगे उसे हम मॉडल वर्ब कहेंगे। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में समझते हैं। जनरल कैरेक्टर क्या होता है इसका, मॉडल वर्ब का जनरल कैरेक्टर्स क्या है उससे थोड़ा सा देखते हैं। जनरल क्वालिटीज ऑफ मॉडल कह सकते हैं, हेडिंग मैं बना रहा हूं दोस्तों, जनरल क्वालिटीज ऑफ मॉडल। चलिए, जनरल क्वालिटीज ऑफ मॉडल्स। जनरल क्वालिटीज ऑफ मॉडल्स में क्या होगा, ये बात को समझने की कोशिश करना है हम लोगों को एक साथ। ठीक है, चलिए तो इसका पहला बात ये है दोस्तों, मॉडल का जनरल क्वालिटीज में पहली बात ये है कि ये जो है सो हमेशा एक्जुलरी वर्ब होते हैं। दे आर ऑलवेज ऑक्सिलरी, दे आर ऑलवेज एक्जुलरीज या फिर हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं इसको। ठीक है ना, दे आर ऑलवेज एक्जुलरीज और हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरा, हाँ, इसकी दूसरी कैरेक्टर क्वालिटीज क्या होता है कि दे टेक V1 फॉर्म ऑफ, यानी फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ना, यानी कि दे टेक ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब अपने बाद, आफ्टर इटसेल्फ। ठीक है, यानी जब भी मॉडल वर्ब किसी सेंटेंस में यूज होता है दोस्तों, तो मॉडल वर्ब के तुरंत बाद, उसके बाद क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, ये तो हो गया, यहां तक की बात समझ में आ गया आपको। चलिए अब मैं आपको थर्ड ले चलता हूं, थर्ड क्वालिटीज की ओर। क्या है, ऑलवेज, यही जो है ना, इसी को आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑलवेज यूज्ड विथ V1 फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है दोस्तों, ऑलवेज यूज्ड विथ V1 फॉर्म ऑफ वर्ब, या भी कौन सा वर्ब, V1 फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। चलिए ठीक है, एक कैरेक्टर और दिखाऊं आपको, तो वो थर्ड नंबर कैरेक्टर क्या है, इसको आप एक और बात बोल सकते हैं, ऑलवेज यूज्ड विथ मेन वर्ब। हमेशा ये मेन वर्ब के साथ यूज होता है, कभी भी मेन वर्ब के बिना यूज नहीं होगा, और मेन वर्ब के साथ यूज होता है। इसके साथ ये ध्यान देना है कि मेन वर्ब के साथ यूज होगा, पहली बात। दूसरी बात कि मेन वर्ब का कौन सा रूप, तो मेन वर्ब का फर्स्ट रूप के साथ यूज होता है हमेशा दोस्तों मॉडल वर्ब। ठीक है ना, चलिए जैसे अब इसकी एक एग्जाम्पल आप देख लीजिए तो कुछ ज़्यादा समझ में आएगा। वो एग्जाम्पल क्या है, आइए देखते हैं। He is a good boy. He is a good boy. ठीक है, he can run fast. He can run fast. मैं यहाँ पे दो सेंटेंस लिखा हूँ दोस्तों, मैं यहाँ पे दो सेंटेंस लिखा हूँ। आप पहला में देखिए, मैंने पहला में लिखा he is a good boy, इसमें मॉडल वर्ब कहीं दिख रहा है आपको? आपका आंसर होगा क्या कि नहीं दिख रहा है। इसमें कौन सा वर्ब दिख रहा है, एक इज दिख रहा है। इज कौन सा वर्ब है, तो यह जो है सो प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब है। कौन सा है, प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब। ठीक है ना, तो प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब है ये, इसलिए इसके साथ कोई ज़रूरत नहीं है कि हमेशा मेन वर्ब आए या फिर नहीं आए, इसके साथ एम भी का आना कोई आवश्यक नहीं है। मतलब प्राइमरी एक्जुलरी बिना एम भी का, बिना मेन वर्ब का भी सेंटेंस में यूज होते हैं और वो कंप्लीट मीनिंग देते हैं दोस्तों। बट नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही कैन रन फास्ट, तो ये ही कैन जो हो गया हमारा क्या हो गया, मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब। और इसमें जो रन है, ये जो रन है, यह रन क्या होगा दोस्तों, रन हो गया हमारा क्या, एम भी, मेन वर्ब, मुख्य क्रिया हो गया। ठीक है ना, चलिए इसे ध्यान से आप समझने की कोशिश कीजिए। चलिए दोस्तों, तो यहां तक बात समझ में आ रही है ना। आपने क्या देखा
कि ये जो पहला सेंटेंस लिखा ही इज अ गुड बॉय, इसमें इज आया जो कि प्राइमरी एक्जुलरी है, और बिना बिना मेन वर्ब का ये यूज हो गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। बट दूसरा जो है ही कैन रन फास्ट, इसमें कैन जो है वो मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के तुरंत बाद देखिए रन आया, यानी रन मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। मेन वर्ब है वो भी किस रूप में, फर्स्ट फॉर्म में है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो यही चीज मैंने आपको यहां बताने की कोशिश किया कि दे टेक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, V1 फॉर्म ऑफ वर्ब, या ऑलवेज, एक सेकंड इसमें एस छूट गया ना, ऑलवेज यूज्ड विथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ना, V1 फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। ठीक है, देखिए यूज ऑलवेज यूज विथ मेन वर्ब, मेन वर्ब के साथ हमेशा यूज होते हैं। ये हमारा पहला जनरल कैरेक्टर में आया क्वालिटीज। अब इसे एक बार ध्यान से देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, क्योंकि इसे मैं इरेज करूंगा। चलिए दोस्तों, आप इसे देख लिए ध्यान से, अब मैं इसे इरेज करता हूं, चलते हैं नेक्स्ट क्वालिटीज की ओर। क्या है वो नेक्स्ट क्वालिटीज? चलिए दोस्तों, दूसरी क्वालिटी क्या है इसका देखते हैं। वो जो देखा तीसरा, थर्ड क्वालिटी देखे ना, ये फोर्थ क्वालिटी इसका क्या है, नो इफेक्ट ऑफ क्या, सब्जेक्ट, यानी इस पे सब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो भी सब्जेक्ट का क्या चीज का प्रभाव नहीं पड़ता, तो सब्जेक्ट का इस पे सब्जेक्ट का नंबर का प्रभाव नहीं पड़ता दोस्तों, उसके जेंडर का प्रभाव नहीं पड़ता, और उसके देखिए नंबर, यानी सब्जेक्ट किसी भी नंबर में हो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता मॉडल वर्ब पे। सब्जेक्ट कोई भी जेंडर में हो, सब्जेक्ट का प्रयोग किसी भी जेंडर के साथ किया जा सकता है, यानी सब्जेक्ट जो होगा हमारा वहाँ पे वह जेंडर कुछ भी हो, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ेगा। और उसके साथ उस नंबर, जेंडर और उसके साथ पर्सन दोस्तों, ठीक है ना। एक और बात आती है क्या, पर्सन। सब्जेक्ट का देखेंगे, जैसे मैं अगर आपको बोलूं, अब आप सोच रहे होंगे नंबर तो समझ में नहीं आ रही होगी अगर आपको, तो चलिए मैं इसके लिए भी लिख दे रहा हूं कि नंबर बोले तो वह सिंगुलर और प्लूरल की बात कर रहा हूं, यानी सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल हो, सब्जेक्ट कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जेंडर की बात करें तो यह मैस्कुलिन हो या फिर फेमिनिन हो, इसका भी कोई फर्क इस पे नहीं पड़ता दोस्तों, ठीक है। और पर्सन की बात करें तो यह फर्स्ट पर्सन हो, पर्सन की बात करें तो फर्स्ट पर्सन हो जाए, या फिर सेकंड पर्सन हो, या फिर थर्ड पर्सन हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस पे, किस पे, मॉडल वर्ब पे, ठीक है। चलिए बात को समझिए दोस्तों, क्या मैं लिखा हूं इसको पहले समझने की कोशिश कीजिए। नो इफेक्ट ऑफ सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट का प्रभाव उस पे नहीं पड़ता, किस पे, मॉडल वर्ब पे नहीं पड़ता दोस्तों, ठीक है ना। जैसे क्या क्या, तो सब्जेक्ट अगर मान लीजिए सिंगुलर नंबर में है तो भी कैन यूज होगा, प्लूरल नंबर है तभी कैन यूज होगा, कोई फर्क नहीं पड़ना है। सब्जेक्ट का जेंडर मैस्कुलिन हो यानी ही हो तभी कैन, सी हो तब भी कैन होगा, ठीक है ना। पर्सन आई, फर्स्ट पर्सन हो आई और वी तब भी कैन, यू हो तब भी कैन, ही सी इट दे कोई भी सिंगुलर नेम हो तब भी कैन, यानी कि किसी भी अवस्था में कुछ भी हो सब्जेक्ट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमेशा मॉडल जैसे यूज होता आता है वैसे ही होता रहेगा, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों उस पर, ठीक है ना। इसी बात को मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। चलिए इसके आगे एक और हमारा है क्या, वो है क्वालिटीज। देखिए क्वालिटीज नंबर 5 में क्या है, क्वालिटीज 5 में है दोस्तों मॉडल एक्जुलरीज। मॉडल एक्जुलरी जो है यह क्या होगा, मॉडल एक्जुलरीज के साथ एक और बात ये आनी है क्या, कि मॉडल वर्ब को अगर हम लोग ऐसे जैसे सेंटेंस में लिखे ना, मॉडल प्लस नोट, मॉडल वर्ब प्लस नोट यूज करें, ये ठीक है, मॉडल वर्ब प्लस नोट का प्रयोग किया जाए, या फिर मॉडल वर्ब के बाद सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाए, प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। मॉडल वर्ब प्लस, तो देखिए मॉडल के साथ नोट का प्रयोग यदि करते हैं तो वह नोट ऐसे यूज कर सकते हैं आप लोग, कैन नोट, कांट, ठीक है ना। कैन नोट को शॉर्ट में कांट
या फिर ऐसे लिख देता हूँ, पूरा ही लिख दे रहा हूँ, कैन नॉट, मे नॉट, शैल नॉट, etc कर दे रहा हूँ, etc। ठीक है, कैन नॉट, मे नॉट, शैल नॉट, इस तरह से कर दे रहे हैं। और यदि ये हो गया तो ये ध्यान देने वाली बात ये है दोस्तों, क्या कि यदि मॉडल के साथ नोट लग जाए, मॉडल वर्ब के साथ देखेंगे, जैसे यहाँ पे नोट लगा, यहाँ पे नोट लगा, यहाँ पे नोट लगा, तो इस तरह से जब नोट लगता है तो इस तरह के सेंटेंस को हम लोग निगेटिव सेंटेंस कहेंगे। क्या कहेंगे इस तरह के सेंटेंस को? निगेटिव सेंटेंस कहेंगे। इसको निगेटिव सेंटेंस कहेंगे हम लोग। क्लियर है? और जब सब्जेक्ट से पहले मॉडल लग जाए, देख रहे हैं ना, मॉडल प्लस सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट से पहले मॉडल लग जाए, तो इस तरह के सेंटेंस को, इस तरह के सेंटेंस को जहां पे सब्जेक्ट से पहले मॉडल लग जाए, इस तरह के सेंटेंस को दोस्तों हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, इंटेरोगेटिव। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है आपको? फिर से समझिए, मॉडल वर्ब के बाद क्या है कि यदि किसी मॉडल के बाद नोट का प्रयोग करें तो वह नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। और दूसरी बात कि यदि सब्जेक्ट सेंटेंस में यूज है, उस सब्जेक्ट से पहले मॉडल वर्ब को कर दिया जाए तो वहां पे उस सेंटेंस का जो मीनिंग आएगा वह इंटरोगेटिव सेंटेंस में आएगा, यानी प्रश्न सूचक होगा, प्रश्नवाचक होगा। क्लियर है? जैसे अगर मैं आपको लिखूं एग्जाम्पल थोड़ा सा, तो ध्यान से देखिए एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका। आगे एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। यू शुड नॉट डू दिस, यू शुड नॉट डू दिस। अब इसी को ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, यू नॉट शुड डू दिस। इसी को और लिख सकते हैं ऐसे, क्या? कैन आई गो टू मार्केट। ठीक है, कैन आई गो टू मार्केट। और एक और कर सकते हैं, क्या? आई कैन टेक अ पेन। ये चार सेंटेंस लिखा हुआ है दोस्तों, इस चारों में आप समझिए कौन सही है, कौन गलत है, कौन क्या है, ऐसे। तो चलिए, पहला सेंटेंस मेरा क्या यहाँ पे बोल रहा है, देखिए, मॉडल प्लस नोट होगा तो नेगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या है? यू शुड नॉट डू दिस। तो यहाँ पे देखिए, शुड जो लगा है, शुड हमारा क्या है? ये मॉडल वर्ब है, और इसके बाद नोट लग गया, तो शुड प्लस नोट, मॉडल प्लस नोट, मॉडल प्लस नोट, शुड प्लस नोट, ये क्या हो गया? निगेटिव सेंटेंस है। और निगेटिव का ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है, सही है। ठीक है ना? दूसरा जो लिखा हुआ है, यू नॉट शुड डू दिस। अब बताइए, यहां पे मैंने आपसे बोला था क्या कि सब्जेक्ट से पहले लगना चाहिए, लेकिन ये तो सब्जेक्ट से पहले सब्जेक्ट से पहले नहीं है, लेकिन क्या है कि मॉडल वर्ब के पहले नोट लग गया। तो ये जो बिल्कुल सेंटेंस है, आप देखेंगे तो क्या आपके अनुसार ये सही है या गलत? तो आप कहेंगे कि यह सही सेंटेंस बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब भी नोट का प्रयोग करना होगा दोस्तों सेंटेंस में, तो वह किसी भी मॉडल के बाद होगा, उसके पहले नहीं होता है। ठीक है ना? इसलिए गलत हो गया। अब आगे देखिए, दूसरा सेंटेंस है, कैन आई गो टू द मार्केट। क्या मैं मार्केट जा सकता हूं? तो यह सेंटेंस बिल्कुल सही है, लेकिन ये कैसा है? तो यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा आई है और इसके पहले देखिए मॉडल वर्ब लग गया। सब्जेक्ट हमारा आई है और आई से पहले कैन मॉडल वर्ब यूज हो गया, इसलिए हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और सही है। अगला है, आई कैन टेक। देखिए, ये मॉडल वर्ब, ये मेन वर्ब, मॉडल वर्ब और यह मेन वर्ब, ये इस तरह से ये सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव का है और ये भी सही है दोस्तों। ठीक है, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वालिटीज की ओर। क्या है इसका क्वालिटीज, जल्दी से देखते हैं। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। आशा करता हूं आपको यह समझ में आ रही होगी दोस्तों अच्छे से। यदि आपको ये वीडियो समझ में आ रहा हो तो दोस्तों इसे शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। फिर बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट रूल की ओर। देखिए क्या है हमारा अगला रूल। चलिए दोस्तों, आज के लिए मैं इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करता हूं, चूंकि ये थोड़ा ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैं इसके आगे और भी क्वालिटीज़ हैं
इसके और भी कुछ खासियत हैं जो मैं अगले वीडियो में आपके लिए लेकर आऊँगा। और आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। और यदि ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज़ इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। और हमारे यूट्यूब चैनल पे यदि आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं नए वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।